बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। आप सभी को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, साथ ही ये भी बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खासतौर से बात करेंगे सेब, टमाटर, गेहूं, आलू और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। इटावा मंडी में 2450 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। लखनऊ मंडी में 2550 रुपए पर बिका गेहूं। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले गेहूं से। घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक रबी गेहूं उपज इस साल 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल की पैदावार की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। आइए इस पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गेहूं की आवक ज्यादातर मंडियों में सीमित देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। 1 जनवरी को मध्य प्रदेश की बदनावर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2130 रुपए। मध्य प्रदेश की ही धार मंडी में गेहूं के सौदे 2888 रुपए पर हुए। वहीं बात उत्तर प्रदेश की मंडियों की करें तो उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में गेहूं 2450 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की ही बदायूं मंडी में गेहूं का भाव रहा 2530 रुपए। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में गेहूं के सौदे 2450 रुपए के भाव पर हुए, जबकि राज्य की ही लालगंज मंडी में गेहूं 2400 रुपए के भाव पर बिका। लखनऊ मंडी में गेहूं 2550 रुपए, जबकि लखीमपुर मंडी में 2470 रुपए पर बिका। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। चलिए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं गेहूं के भाव। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ नजर आया है। घरेलू स्तर पर अगर हम इसकी उत्पादन क्षमता पर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अच्छी उत्पादन क्षमता होते हुए नजर आ रही है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है लगभग 3 से 5% तक का इजाफा देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी 5% तक का सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। सरकारी केंद्रों पर लगातार गेहूं की खरीद भी होती हुई जा रही है। इसका भी प्रभाव जो है गेहूं के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार सपोर्ट देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव गेहूं के भावों पे आगे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में गेहूं के अंदर तेजी रहेगी। साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी, तो साहिल गोयल जी, आपने जो सलाह साझा करी, उम्मीद करते हैं कि किसान इसी तरह से बाजार का रुख करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे।
तो अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। आलू की पैदावार 59 मिलियन टन के पार, उज्जैन मंडी में भाव रहा 825 रुपए। 5,99,000 टन के पार पहुंचा ताजा फलों का निर्यात, सेब की पैदावार में हुआ इजाफा। चलिए अब बात करते हैं आलू की। देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। कुल सब्जियों का निर्यात 20 लाख टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात आलू की आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। आइए आलू पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में साल 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को आलू की आवक कम देखने को मिली है। वहीं भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में आलू के भाव इस तरह रहे। बिहार की आरा मंडी में 1 जनवरी को आलू का भाव रहा 1,300 रुपये। जम्मू कश्मीर की कठुआ मंडी में आलू का भाव रहा 750 रुपये। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में आलू के सौदे 825 रुपये के भाव पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,400 रुपये। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में आलू का भाव रहा 655 रुपये। उत्तर प्रदेश की ही लखनऊ मंडी में आलू 720 रुपये के भाव पर बिका, जबकि कर्नाटक की चिक्कमगलूर मंडी में आलू 1,816 रुपये के भाव पर बिका। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आने वाले दिनों में आलू का भाव किस ओर जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है। हालांकि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आई है। घरेलू मांग के अंदर भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5 से 7% तक की तेजी देखी गई है। निर्यात मांग में पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा उछाल हमें देखने को मिला है। फेस्टिवल सीजन के दौरान भी आलू की जो घरेलू मांग थी उसमें लगभग 2 से 4% तक का इजाफा हमें देखने को मिला था। फिलहाल अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में डिमांड और बढ़ती हुई नजर आएगी, और जब बाजार में फ्रेश आलू आएगा तो हो सकता है कि भावों के अंदर हमें जो है और थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी। जी साहिल जी, साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है हमें 40 से 70 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, और अगर घरेलू मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 120 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी शुक्रिया साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। अब नज़र डाल लेते हैं गाजर के बाजार भाव पर। तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में गाजर का भाव रहा 1,500 रुपये। वहीं जम्मू कश्मीर की राजौरी मंडी में गाजर का भाव रहा 2,750 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गाजर का भाव रहा 900 रुपये। उत्तर प्रदेश की ही फिरोजाबाद मंडी में गाजर का भाव रहा 1,130 रुपये। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात मौसम्बी की करते हैं। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मौसम्बी का भाव 2,850 रुपये रहा। राज्य की ही इटावा मंडी में मौसम्बी का भाव 2,800 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की ही इलाहाबाद मंडी में मौसम्बी का भाव 3,500 रुपये रहा, जबकि जम्मू कश्मीर की कठुआ मंडी में इसका भाव रहा 4,500 रुपये। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मोटे अनाज की। बने रहिए तब तक हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। चैंपियन नहीं आए अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के भाव के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे मक्का के बारे में। तो इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 1 जनवरी को कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी में मक्के का भाव रहा 2100 रुपए, लिंगासुर मंडी में इसका भाव रहा 2060 रुपए, महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में मक्का 2150 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पुणे मंडी में इस दौरान मक्के के सौदे 2550 रुपए पर हुए। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, मक्के के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें आंशिक तेजी देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं तो उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है। इसका मुख्य कारण अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल जो है देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि लगातार जो है इसके निचले स्तरों पर भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। घरेलू मांग की जहां तक बात है, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में एक अप्रत्याशित बढ़त हमें देखने को मिली है। पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग हमें 7 से 10% तक के बीच में सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव मक्के के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में मक्का के अंदर तेजी जारी रहेगी। साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 100 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 250 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी, तो साहिल गोयल जी आप बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम जौ के बारे में। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ का भाव रहा 2,220 रुपये, राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,220 रुपये। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में जौ 2,130 रुपये के भाव पर बिकी, जबकि राज्य की ही मथुरा मंडी में जौ का भाव रहा 2,155 रुपये। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात बाजरे की करेंगे। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें
तो एक मार्कनेट के अनुसार 1 जनवरी को कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,570 रुपए। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में बाजरा 2,251 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पुणे मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 3,450 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। चलिए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजरे के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आई है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें लगभग हमें 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। इसकी जो सीजनल डिमांड है जो नवंबर से फरवरी तक के बीच में रहती है, उसमें भी हमें जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3 से 4% तक की तेजी देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी अच्छा सुधार होता हुआ दिखाई दिया है और गवर्नमेंट के MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव बाजरे के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में बाजरे के अंदर तेजी आ सकती है। जी, साथ ही साहिल गोयल जी, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 450 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का कहना है कि किसान भाई अगर भंडारण की क्षमता रखते हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको बाजार के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है और आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी देते रहेंगे। अब मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे टमाटर और सेब का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात हम टमाटर की कर लेते हैं। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में टमाटर का भाव रहा 2700 रुपए, महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 1150 रुपए, पुणे मंडी में टमाटर का भाव रहा 1600 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में टमाटर के सौदे 1100 रुपए पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, टमाटर के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष में टमाटर के भावों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले थे। जी। साल के मध्यम अवधि के दौरान हमने देखा था कि भावों में जो है हमें एक अप्रत्याशित तेजी देखने को मिली थी। जी। उसके बाद जैसे जैसे बाजार के अंदर सप्लाई इसकी ठीक हुई तो बाजार भाव जो है थोड़े से हमें स्थिर होते हुए नजर आए। साल के अंत तक जो है वापस से एक जो है तेजी का रुझान बाजारों ने पकड़ता हुआ दिखाई दिया था। फिलहाल अगर मैं चालू स्थिति की बात करता हूं तो अभी भी जो है मंडियों के अंदर आवक पहले से सामान्य रूप से होते हुए नजर
आ रही है। उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ी बहुत कमी के साथ चल रही है। घरेलू मांग में लगभग 5 से 7% तक का इजाफा आया हुआ है और निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 5 से 8% तक की तेजी देखने को मिल रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव टमाटर के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में टमाटर के भाव में तेजी आ सकती है। बिल्कुल। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे साहिल जी कि किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे भी मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी, तो साहिल गोयल जी आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। अब बात करते हैं अमरूद की। तो उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में अमरूद का भाव रहा 2,350 रुपये। राज्य की ही टूंगला मंडी में अमरूद का भाव 2,400 रुपये रहा। फिरोजाबाद मंडी में अमरूद 2,235 रुपये पर बिका, जबकि रायबरेली मंडी में भाव रहा 2,030 रुपये। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब आखिर में बात हम करेंगे सेब की। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। फिलहाल देश की ज्यादातर मंडियों में सेब की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 6,000 रुपये। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब 7200 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही बरेली मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 6,850 रुपये पर हुए। बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 5,99,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 4,83,000 टन का हुआ था। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं सेब के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सेब के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि इसकी पैदावार में पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की पैदावार देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें लगभग हमें 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 10% तक की तेजी देखी गई है। इसके साथ ही साहिल जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं मार्च अप्रैल तक का, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो किसान भाई अगर भंडारण क्षमता रखते हैं तो अगर बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के अनुसार बाजार का रुख करेंगे तो आप फ़ायदा कमा लेंगे। आगे आप बाजार भाव में तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल साहिल गोयल जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय हमारे साथ साझा किया। हमारे किसान भाइयों के लिए जो तमाम कीमती सलाह आपने साझा की उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।